أري أستا قرميكي زور زور له بارد خانقي طافتوجا. सऊदी अरब की एक हरकत ने आज सऊदी अरब के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी कर दी है। यमन पर हमला किया, सना इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर उसका जवाब मिला, आभा इंटरनेशनल हवाई अड्डे पर उसके यहां हमला होके यमन ने बदला लिया। अब जिस तरीके से उसने अमेरिका को अपने यहां बसा रखा था, अमेरिकी बेस बना रखे थे, उनके जो लड़ाकू विमान वहां आ रहे थे, उन सबको निशाना बनाया है ईरान ने। ईरान ने अमेरिका के उन सभी बेस को एक एक करके निशाना बनाया है और निस्तनाबूद कर दिया है। सऊदी अरब में इस वक्त धुएं और आग का गुब्बार दिखाई दे रहा है। हर जगह हमले हो रहे हैं, यहां तक कि जो उनके लड़ाकू विमान हैं, उन सबको, एयरक्राफ्ट जो हैं, उनको भी निशाना बनाया गया है। यानी अमेरिका जो प्लानिंग रच रहा था सऊदी अरब में, सऊदी अरब को भी इसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। अमेरिका को तो भुगतना ही पड़ रहा है। ईरान के हमलों के बाद जो तस्वीर सामने आई है सऊदी अरब की, वो हम आपको दिखाना चाहते हैं, एक एक करके दिखाते हैं। आप कैसे जो है जॉर्डन, कुवैत और यहां स्थिति थी और कुर्दिस्तान में स्थिति आपने देखी थी, अब सऊदी अरब की हालत बिल्कुल खराब हो चुकी है। एक एक करके फुटेज दिखाएंगे, एक एक करके वीडियो दिखाएंगे, डिटेल में आपको बताएंगे कि क्या कुछ स्थिति बन रही है वहां पर, कैसे जो है वहां पर अमेरिकन एयरक्राफ्ट को निशाना बनाया जा रहा है, कैसे एक के बाद एक जो बैलिस्टिक मिसाइल जो वहां पर दागी जा रही है, उन सब से सऊदी अरब में किस तरीके से वहां पर पिछले कुछ महीनों में जब चीजें सामान्य थी अब बिल्कुल असामान्य होती दिखाई दे रही हैं। ये एक एक करके हम तस्वीर आपको दिखाएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आदित्य कुमार और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दरअसल सऊदी अरब ने सोचा था कि वो अमेरिका के साथ मिलकर ईरान पर हमला करेगा, यमन पर हमला करेगा, संगठन को कमजोर करने की कोशिश करेगा, लेकिन अब उसकी ही हालत खराब होती दिखाई दे रही है। सऊदी अरब में जो ईरान का हमला हुआ है, वो तस्वीरें सामने जब आई तो ये समझ में आया कैसे वहां पर एक एक करके उनके उन स्तंभों को गिराया जा रहा है जिनसे वो खड़े होने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे अमेरिका वहां पर खड़े होने की कोशिश कर रहा था। देखिए तस्वीर जरा देखिए आप कि सऊदी अरब में कैसे जो है अमेरिकी जो वाणिज्य दूतावास था उसको निशाना बनाया गया। देखिए दूतावास को पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया। पहली तस्वीर आप स्क्रीन पर देखिए कि दूतावास को वहां पर कैसे निशाना बनाया गया है। जो वाणिज्य दूतावास था वहां भगदड़ के माहौल दिखाई दे रहे हैं आपको। एक के बाद एक ईरान के हमलों ने वहां तबाही मचा दी है। यह वीडियो टीएमटी की तरफ से शेयर किया गया है। आप देखिए जरा इस वीडियो को। इस वीडियो में कैसे जो है अमेरिकी दूतावास जो है उसको निशाना बनाया गया, अमेरिकी दूतावास को नष्ट कर दिया गया है। जहां जहां से मतलब चीजें कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है सऊदी अरब की तरफ से, वहां वहां उन सबको निशाना बनाया जा रहा है। सऊदी अरब की हालत इस वक्त बेहद खराब सिचुएशन है। दूतावास को भी निशाना बना दिया गया, जहां से आप समझते हैं सब व्यापार और तमाम तरह की चीजें अमेरिका करने की कोशिश कर रहा था, उस सेंटर को निशाना बनाया है। देखिए तस्वीर, विजुअल, और विजुअल सामने आने के बाद धुआं धुआं ही दिखाई दे रहा है। सऊदी अरब अब ये सोच रहा होगा, मन में सवाल जरूर उसके अंदर उठ रहा था कि काश हम अमेरिका के साथ ना जाते, काश हम अमेरिका की मदद ना करते, काश हम ईरान के खिलाफ ना जाते। ये तमाम सवाल अब वहां उठने शुरू हो गए हैं। देखिए यमन ऑब्जर्वर ने भी एक एक्सपर पोस्ट किया है। उन्होंने क्या कुछ लिखा कि सऊदी अरब जो है अमेरिकी विमान की मेजबानी करने वाला सऊदी अरब का प्रिंस सुल्तान एयरबेस ईरानी मिसाइलों से मारा जा रहा है। ये देखिए जरा, ये एयरबेस का हाल क्या है। एयरबेस की तस्वीर जरा देखिए। एयरबेस भी पूरी तरीके से तबाह हो गया है, जहां पर अमेरिकन एयरक्राफ्ट वहां होते थे और वहां से वो रणनीति बनाने की कोशिश करते थे, लेकिन अमेरिकन जो एयरबेस है या फिर अमेरिका का जो एयरक्राफ्ट है उसको निशाना बनाया। सीधे तौर पर देखिए ईरानी मिसाइलों ने वहां पर हाहाकार मचा दिया है। अब देखिए द हॉर्मोज रिपोर्ट ने भी एक तस्वीर साझा की है, वो तस्वीर भी देखने लायक है। जरा तस्वीर आप स्क्रीन पर देखिए, आपको बताते हैं कि आखिरकार क्या है। ब्रेकिंग जो खबर है, बड़ी खबर बताया जा रहा है कि ईरान ने लगभग 4 महीनों में पहली बार सऊदी अरब में एक अमेरिकी अड्डे पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। यह बड़ी खबर अपने आप में है कि पहली बार ऐसा हुआ है कि अमेरिकी अड्डे पर यह बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं। पाकिस्तान द्वारा तेहरान को चेतावनी देने के ठीक एक दिन बाद कि ये सऊदी अरब पर कोई भी हमला लाल रेखा को पार करेगा, उसके बाद देखिए साफ तौर पर फुटेज में साफ तौर पर दिखाई जा रहा है कि यह मिसाइल सऊदी अरब में प्रिंस सुल्तान एयरबेस से सीधे टकरा रही है। देखिए जरा तस्वीर देखिए और अंदाजा लगाइए क्या कुछ वहां पर स्थितियां बनती हुई दिखाई दे रही हैं। उसके बाद देखिए ये और बड़ी खबर आईआरजीसी की तरफ से एक एक्सपर्ट साझा की गई है। ये खबर देखिए जरा
कि किस तरीके से आग का माहौल दिखाई दे रहा है। ये खबर, ये तस्वीरें भी सऊदी अरब की हैं। सऊदी अरब में माहौल कैसा तनावपूर्ण होता हुआ दिखाई दे रहा है। भारी आगजनी दिखाई दे रही है। सऊदी अरब के पूरे राज्य को घेर लिया। ईरान ने सऊदी अरब की धरती पर सभी अमेरिकी ठिकानों पर एक एक करके बमबारी की है। अमेरिकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया है वहां पर। ये तस्वीरें अपने आप में इस बात की गवाही दे रही हैं कि अमेरिका के साथ देने का खामियाजा किस तरीके से भुगतना पड़ रहा है, किस तरीके से एक के बाद एक हमले और उन हमलों का जो है जवाब नहीं दे पा रहे हैं। देखिए साफ तौर पर तस्वीरें देखिए, कुछ तस्वीरें और भी आपको दिखाते हैं स्क्रीन पर। देखिए वसीम जैदी ने लिखा है कि जॉर्डन में अमेरिकी बेस पर जबरदस्त मिसाइल हमला। दावा किया जा रहा है कि इस भीषण हमले के दौरान अमेरिकी वायु रक्षा प्रणाली यानी जो एयर डिफेंस सिस्टम है पूरी तरह वो नाकाम हो गया है और एक भी मिसाइलों को रोक नहीं पा रहे, सीधे मिसाइलें बेस पर जाकर गिर रही हैं। मिडिल ईस्ट में तनाव अब एक और खतरनाक मोड़ पर पहुंच गया है और उस खतरनाक मोड़ की ये तस्वीरें स्क्रीन पर हैं आपके। इनको देखिए और अंदाज़ा लगाइए कि जॉर्डन का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो भी पूरी तरह से फेल है। अमेरिका बेस पर लगातार एक के बाद एक अटैक हो रहे हैं। देखिए रैपिड रिपोर्ट ने भी एक्स पर तस्वीरें साझा की हैं कि अभी जो खबर मिली है कि जॉर्डन पर ईरानी हमलों में कई अमेरिकी सैनिक घायल हुए हैं। अमेरिकी सैनिकों के घायल होने की खबर भी जॉर्डन से सामने आ रही है। जॉर्डन में कई अमेरिकी सैनिक हैं जो ईरानी हमले में घायल भी बताए जा रहे हैं। ये देखिए अल जजीरा की भी खबर सामने आई है कि ईरानी सेना कहना है कि उन्होंने खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइल दागी, जो 17 जून को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर होने के बाद से सबसे बड़ा तनाव बताया जा रहा है। ईरान में अमेरिकी हमलों में कम से कम 8 लोगों की मौत के बाद IRGC ने कतर, कुवैत, बहरीन, ओमान, जॉर्डन और सीरिया में हमले करने का दावा किया है। ये तस्वीरें आप देखिए कि एक एक करके इन जगहों को निशाना बनाया गया है जहां जहां से अमेरिका अपनी रणनीति तैयार करने की कोशिश कर रहा था। जॉर्डन, बहरीन, कुवैत, जहां जहां से उसने प्लानिंग शुरू की उन सभी प्लानिंग्स को ध्वस्त कर दिया जा रहा है। प्रेस टीवी ने देखिए एक तस्वीर साझा की है। ईरानी मिसाइल ने अमेरिकी उन्नत रक्षा प्रणालियों को चकमा देते हुए जॉर्डन में एक अमेरिकी अड्डे पर हवाई हमला किया है। ये तस्वीरें जो है एक के बाद एक जो सामने आ रही हैं वो ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि अमेरिका की सारी प्लानिंग, अमेरिका के सारे हथियार, अमेरिका के सारी जो है चाहे वो कुवैत में रखे रहे हों, चाहे वो जॉर्डन में रखे रहे हों, चाहे वो इधर सऊदी अरब में छुपा रखा हो, उन सब को जो है नष्ट कर दिया गया है। देखिए एक रशियन न्यूज़ ने एक खबर पोस्ट की है कि अमेरिका ने इजराइल के लिए दर्जनों और ईंधन भरने वाले विमान भेजे हैं। अमेरिका ने इजराइल के लिए भेजे हैं। ईरान के खिलाफ संभावित तनाव बढ़ने की तैयारी ये लोग कर रहे हैं, लेकिन आप समझते हैं ईरान पहले से ही जो है पूरी तरीके से एक्टिव नज़र आ रहा है। जो हाल उसने सऊदी अरब का किया है कहीं वही हाल इजराइल का भी ना हो, ये भी इजराइल को शायद समझना चाहिए। इजराइल को भी उसी हिसाब से फैसले लेने चाहिए, कहीं ऐसा फैसला ना हो जाए जो उसके लिए ही नुकसानदायक साबित हो जाए। देखिए ज़रा ये तस्वीर देखिए, करंट रिपोर्ट की एक तस्वीर, विजुअल्स ज़रा देखिए कि कैसे जो है ये साहेब ड्रोन ने इराक के कुर्दिस्तान क्षेत्र में कुर्द आतंकियों से संबंधित गोला बारूद डिपो पर हमला किया कि वहाँ पर जो है आग ही आग पहाड़ों की तरफ दिखाई देने लगी। जो वहाँ पर पहाड़ का इलाका था वहाँ पर ड्रोनों ने अटैक किया। समझिए बैलिस्टिक मिसाइल तो जो तबाही मचा रही हैं, ईरान के जो ड्रोन हैं वो कुर्दिस्तान में किस तरीके से तबाही मचा रहे हैं। लगातार वहाँ से रिपोर्ट सामने आ रही हैं, वहाँ से तस्वीरें सामने आ रही हैं कि वहाँ जो है हालत बिल्कुल ख़राब है। कुवैत की तस्वीरें भी सामने आई है, कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें दागी गई हैं। ये मेहदी दी ने एक्स पर पोस्ट किया। देखिए ज़रा, लोग देख रहे हैं, लोग वीडियो बना रहे हैं किस तरीके से वहाँ पर हमला हुआ है। कुवैत की तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। तो एक के बाद एक जो तस्वीरें सामने आ रही हैं वो बताने के लिए काफ़ी हैं कि हमला किस तरीके से तेज़ होता जा रहा है। देखिए ईरानी सेना ने जॉर्डन और कुवैत में अमेरिकी ठिकानों पर हमला किया है। ईरानी सेना ने कहा कि उसने जॉर्डन और कुवैत में अमेरिकी सैन्य ठिकानों के खिलाफ ऑपरेशन लाइटनिंग के 14वें चरण को अंजाम दिया है। IRNA ने सेना के एक बयान का हवाला देते हुए जानकारी दी है। बयान के अनुसार ईरानी हमलावर ड्रोनों ने जॉर्डन के अल अजराक अड्डे पर ईंधन टैंक जो है उनको निशाना बनाया है। ड्रोन हमलों में कुवैत के अल उदैरी शिविर में स्थित एक गोला बारूद डिपो के साथ साथ अली अल सलेम अड्डे पर मुख्यालय भवन जो बने हैं वहाँ गोला बारूद डिपो और पुलों को भी निशाना बनाया गया, जोड़ने वाले इनको पुल हैं। ये हमले ऐसे समय हुए हैं जब ईरान अमेरिकी आक्रामकता के जवाब में जवाबी कार्रवाई जारी रखे हुआ है। ये जवाबी कार्रवाई के तौर पर इसको देखा जा रहा है और जवाबी कार्रवाई इतनी भयावह होती चली जा रही है कि स्थितियां असामान्य हो गई हैं। जॉर्डन के लिए असामान्य है, कुवैत के लिए असामान्य है, सऊदी अरबिया के लिए असामान्य है, और जब इन सब के लिए असामान्य होंगी तो जाहिर सी बात है कि अमेरिका के लिए भी असामान्य होती चली जा रही है। अमेरिका जिस लय में कूदा था, जिस वजह से कूदा था कि हम यहाँ 20% कमीशन ले लेंगे, वो अब समाप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है और अमेरिका को लग रहा है कि ईरान से पंगा लेना उसको भारी पड़ रहा है। इस पर आपकी क्या राय हमें जरूर बताएं। नमस्कार।
द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।